मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपकी तरफ से भेजे गए सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए आज हम एक और बड़े ही अहम सवाल पर गौर करेंगे, और वो सवाल ये है कि यस्सू मसीह जब कहते हैं कि नाराज़गी की दौलत से दोस्त पैदा करो, तो इससे उनकी क्या मुराद है। अब इसको समझने का पहला तरीका तो वही है कि हम इसे सियाक़ो सबाक़ की रोशनी में देखेंगे कि ये आयत जहां पर लिखी गई है वहां दरअसल बात क्या हो रही है। तो ये आयत दरअसल एक तमसील का हिस्सा है जिसका जिक्र हमें लूका की मार्फत इंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत में मिलता है। अब चूंकि ये एक लंबी तमसील है तो मैं ये सारा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं उसको समराइज आपके लिए कर देता हूं कि वहां लिखा क्या है। इस वाले हवाले में यस्सू मसीह एक तमसील पेश करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसको किसी एक बड़े कारोबारी शख्स ने अपने यहाँ मुख्तार रख लिया, यानी आज की जुबान में कहेंगे तो मैनेजर उसे रख लिया ताकि वो उसके कारोबार का इंतजाम संभाले। लेकिन कुछ अरसे बाद जो मालिक है, जो कारोबारी शख्स, उसे पता चलता है कि उसका ये जो मैनेजर है वो दरअसल बददियानत है और वो हेर फेर कर रहा है। इसके बाद ये कारोबारी शख्स चाहता है कि जो मैनेजर है वो अपने सारे काम का हिसाब दे, और जब मैनेजर को पता चलता है कि मेरी बददियानती का पोल खुल गया है और अब मेरी नौकरी कोई ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी, तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं कि जब मेरी ये जॉब चली जाए तो उसके बाद भी कुछ लोग जो है वो मेरी मदद करें, वो मेरे साथ खड़े हो सके। तो इसके लिए वो उन लोगों को अपने पास बुलाता है जो कि इस कारोबारी शख्स के मकरूज हैं, और उनसे पूछता है कि इस कारोबारी शख्स का तुम पर कितना कर्जा है। और जब वो बताते हैं तो उनके खातों में कुछ हेर फेर करके उनका कर्ज आधा कर देता है, ताकि जब उसकी जॉब जाती रहे तो यही लोग जिनका कर्ज उसने आधा माफ कर दिया वो उसकी मदद करें और उसके काम आ सकें। अब इस तमसील को बताने के बाद यस्सू मसीह इसका निचोड़ लूका 16 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में निकालते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। और मैं तुमसे कहता हूं कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। तो अब इस हवाले से हमारे पास दो सवाल हैं। पहले नंबर पर तो जब यस्सू मसीह नाराज़गी की दौलत कहते हैं तो इससे क्या मुराद है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या यस्सू मसीह हमें यहां पर यह तरगीब दे रहे हैं कि हम नाराज तरीकों से, गलत तरीकों से दौलत कमा कर उससे खुदा के लिए इस्तेमाल करें, खुदा के कामों में इस्तेमाल करें ताकि हमें हमेशा की जिंदगी मिल सके। तो आइए हम पहले सवाल पर गौर करते हैं कि नाराज़गी की दौलत से क्या मुराद है। अब बाइबल मुकद्दस में हमें दो तरह की दौलत का जिक्र मिलता है। एक तो दौलत वो है जिसे हम आम मानों में इस्तेमाल करते हैं, यानी रुपया पैसा हो गया, मालो दौलत हो गया, और जो भी हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके दुनिया में कोई चीजें खरीद सकते हैं। और फिर दूसरी वो दौलत है जिसे रूहानी दौलत कहा गया है। इसका जिक्र जो आप अक्सर यस्सू मसीह के मुंह से सुनते हैं, और उसकी जो एक अच्छी मिसाल आपको नजर आती है वो मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 8वीं 9वीं आयत में है, कि जहां पर यस्सू मसीह स्मुरना की कलीसिया से कहते हैं कि मैं तेरी गरीबी को जानता हूं मगर तू दौलतमंद है। और फिर अगले ही बाब में वो दोबारा इसी तरह की एक बात कहते हैं जब वो लौदीकिया की कलीसिया से, जो कि दुनियावी तौर पर बहुत दौलतमंद है, उससे कहते हैं कि तू जो कहता है कि मैं बहुत दौलतमंद हो गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, मगर तू नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। सो इन मिसालों में वाज़े तौर पर दो तरह की दौलत का मुआवजा किया गया है। एक है दुनियावी दौलत और एक है रूहानी दौलत। रूहानी दौलत वो है जो कि हमें खुदा के हुजूर में रास्तबाज ठहराती है, जो खुदा के हुजूर में हमें मकबूल ठहराती है, जैसे कि ईमान हो गया, जैसे कि फरमाबरदारी, वफादारी हो गई। और फिर दुनियावी दौलत है, दुनिया की दौलत है कि जो बेशक हमारे दुनिया में बड़ी काम आती है, लेकिन इसके जरिए से हम रास्तबाजी खरीद नहीं सकते हैं। तो इस वजह से इसको कहा गया है कि यह नाराज़गी की दौलत है, यानी जो आम दौलत है यह दुनियावी दौलत है। लेकिन यहां पर याद रहे कि बाइबल मुकद्दस हर जगह बताती है कि दौलत अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, बल्कि आप इसका इस्तेमाल क्या करते हैं वो इसे अच्छा या बुरा बनाता है। बहरहाल यहां पर नाराज़गी की दौलत से मुराद है इस दुनिया की आम दौलत, आम जो हमारे पास जो भी वसाइल हैं जो दुनिया में हम इस्तेमाल करते हैं।
तो अब हमारे पास दूसरा सवाल आ जाता है कि क्या यीशु मसीह हमें यह कह रहे हैं कि दुनिया की दौलत हम नाराज तरीकों से कमा कर अगर उसे खुदा के लिए इस्तेमाल करें तो इससे हमें अगले जहां में जगह मिल सकती है? क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस मैनेजर की, जिस मुख्तार की मिसाल दी गई है वो अपने आप में बददियानत है और वो बददियानत तरीके इस्तेमाल करके अपने लिए आगे जगह बनाता है। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि बाइबल मुक़द्दस में जो मुख्तलिफ तरह की असनाफ इस्तेमाल हुई हैं, मुख्तलिफ जॉनरास इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि शायरी है, जैसे कि नबूवत है, कहानी है, तमसील है, मुकाशफाती अदब है, ख़त है, अंजीली बयान है, तो इन सबको इंटरप्रेट करने के मुख्तलिफ असूल कायदे हैं। आप इन सभी को एक ही तरह से या लफ्जी तौर पर इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उन असूल कायदों को सीखना चाहते हैं जिनके जरिए से बाइबल मुक़द्दस की मुख्तलिफ असनाफ की बेहतर तशरीह हो सकती है, तो उसके लिए फी एंड सूरत की एक इंतहाई मुफीद किताब है, हाउ टू रीड द बाइबल फॉर ऑल इट्स वर्थ, उसे जरूर पढ़ें। इसी किताब में वो इस बात का असूल बताते हैं कि जब आप तमसीलों को इंटरप्रेट करते हैं, तमसीलों को समझते हैं, तो आपने याद रखना है कि इस पूरी स्टोरी का जो तमसील में सुनाई जाती है, मकसद ये होता है कि कोई एक असूल आप तक पहुंचाया जा सके। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जितने करैक्टर्स हैं आपने उनको कॉपी करना है या उनका इतलाक करना है, बल्कि इसमें जो असूल बताया गया है आपने उसको अक्स करना है। मिसाल के तौर पर जब यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख, तो सवाल किया गया कि मेरा पड़ोसी कौन है, और यीशु मसीह ने वहां पर नेक सामरी की तमसील दी, और उस पूरी तमसील का लुब्बे लबाब यह है, उसमें जो असूल अक्स किया गया वो ये है कि हर वो शख्स जो कि ज़रूरत में है वो हमारा पड़ोसी है, चाहे कि वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो इसी तरह से जिस तमसील पर हम गौर कर रहे हैं उसका मकसद ये बताना नहीं है कि आपने बददियानत बनना है या बददियानती से दौलत कमानी है, क्योंकि जब 8वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां यीशु मसीह खुद बता रहे हैं कि इस शख्स को बददियानत दिखाने का मकसद ये है कि ये एक दुनियादार शख्स है। और यीशु मसीह कहते हैं कि इस जहां के फर्जंद जो हैं, यानी दुनियादार लोग जो हैं, वो नूर के फर्जंदों से दुनियावी मामलात में ज्यादा तेज हैं। तो फिर सवाल यह है कि यीशु मसीह इस तमसील के जरिए से हमें सिखाना क्या चाह रहे हैं? तो इसका सबक यीशु मसीह खुद हमें 9वीं आयत में बता रहे हैं कि जहां पर वो इस मुख्तार की तारीफ इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि ये बददियानत है, बल्कि इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी इसके पास था, इसके पास जो इख्तियार था, इसने उसको मुस्तकबिल को सामने रख कर इस्तेमाल किया। यानी जब इसको मालूम हो गया कि मेरी नौकरी, मेरा ये इख्तियार जो है ये हमेशा तक रहने वाला नहीं है, तो फिर इसने सोचा कि कैसे जो आज मेरे पास मौजूद है उसे किस तरह से मैं इस्तेमाल करूं ताकि जब ये सब कुछ खत्म हो जाए तो उसके बाद भी कि मेरा जो निज़ाम है वो चलता रहे। तो इस तरह से यीशु मसीह का यहां पर कहना है कि जो खुदा के लोग हैं, वो जो ईमानदार लोग हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये दुनिया सदा रहने वाली नहीं है, और उन्हें ये ज़हन में रखना चाहिए कि इसके बाद एक हमेशा की जिंदगी है कि जो कुछ उनके पास है वो उसका इस्तेमाल अगले जहां को सामने रख कर करें। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि इस दुनिया में जो कुछ भी खुदा ने हमें दे रखा है इसका इस्तेमाल उसके जलाल के लिए करें, और फिर हम वो जलाल पाएं जो कभी खत्म नहीं होगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।